गोपाल, कौन? अरे नबीन, तू आ गया? फोन भी नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया। हाँ भाई, गलती तो मेरा ही है। क्यों, तेरा परमिशन लेना चाहिए था क्या? हाँ, आजकल तू तो बड़ा आदमी बन गया है, सिर्फ मिनिस्टर से अवार्ड जो लेता है। क्या नाप सनाप बोल रहे हो? चल बैठ। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हारा फार्म देखने आया हूँ। चलो मुझे फार्म दिखाओ। हाँ चलो। वो देखो आ गया। देना ही पड़ेगा आज, नहीं तो आज उसको छोड़ूंगा नहीं। चल। तूने हमें भिखारी समझा है क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा, हम तुझे रसीद दे के गए थे कि 1000 रुपया हमको चांदा देना होगा, और तू हमारे लड़कों को सिर्फ 100 रुपया देकर भेज दिया। देखो, कोई देखो देखो नहीं, सीधे सीधे 1000 रुपए दे। नहीं तो रख तेरा 100 रुपए। हम लोग भिखारी नहीं है, हम लोग प्रगतिवादी संगठन का लीडर है। हाँ, अगर तूने चांदा नहीं दिया तो कल से हमारे रास्ते से तुम्हारे फार्म के कोई भी गाड़ी आने जाने से रोक लगा दूंगा। अच्छे से सोच ले। क्या कर रहे हो? इनका पैसा। रुको, मैं तब से तुम लोगों का बात सुन रहा हूँ। तुम लोगों का मतलब क्या है? हाँ, अब समझा। समझ आ गया? तू इसे बोल, चंदा लाने के लिए। हमारे पास टाइम नहीं है। और कौन है तू? कहाँ से? हम लोकल है, लोकल। अरे तू कहीं बाहर वाला लगता है, बेकार में हमसे बहस मत कर। मैं हूँ नवीन बोड़ा, असम सवेरा अखबार के सह संपादक। ओहो, आप ही हो नवीन भैया?
हमें माफ कर दो भैया, हम आपको पहचान नहीं पाए। आप तो हमारे गांव का शान है। आप लोगों का घर तो यहाँ पर था ना? आप लोग गुवाहाटी में रहते हैं ना? अरे ए पागल, साइकिल एक कुर्सी तो लेके आ। चल 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 चल। क्या बोल रहे हो तुम? भरोसे कैसे बातें किया जाता है, ये तमीज नहीं है तुम लोगों को? अच्छा, तुम लोग मुझे एक बात बताओ, तुम लोग करते क्या हो? भाया, हम लोग प्रगतिपति संगठन का सदस्य है और ये संगठन को मजबूत बनाने के कामों में हम जुटे हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम लोग पढ़ाई करते हो या कुछ काम धंधा करते हो? अरे भैया, हम लोग संगठन के काम में इतना घुस गए कि बीच में पढ़ाई छोड़ना पड़ा। पढ़ाई छूट गई लेकिन संगठन नहीं छोड़ा, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो ये बात है। चलो बैठते हैं वहाँ। नहीं, आप लोग बैठिए, हम बाद में आएंगे। क्यों, चंदा नहीं चाहिए क्या? हैं गोपाल, चलो। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में, सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये ले बैठ। पानी ले। अच्छा, तो बताओ तुम लोगों का गुजारा कैसे निकलता है? गुजारा मतलब हम लोग संगठन से ही हैं। अच्छा, जो तुम लोग ये चंदा वसूलते हो, इसी से ही तुम लोगों का गुजारा निकाल लेते हो? ना ना, आप गलत समझ रहे हैं। चुप रहो। तुम लोगों के जैसे संगठन को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अच्छा, तुम लोग ये बताओ, तुम लोग जो ये गोपाल से चंदा मांग रहे थे, उससे तुम लोग क्या समझ सुधारोगे? हम लोग आधुनिक नृत्य का प्रतियोगिता करवा रहे हैं। अरे बाप रे! अरे तुम लोगों को तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, इतने अनोखे काम जो कर रहे हो। आज आधुनिक नृत्य के नाम पर, कल क्रिकेट के नाम पर, परसों होली के नाम पर, उसके बाद बिहू, दिवाली, ये सब तो है ही। बस तुम लोगों को पैसा मांगने का एक बहाना चाहिए। ये गोपाल को देखो। अरे इसने अपनी मेहनत और अपने दम पर खुद को पालने की बजाय इसके साथ साथ कई औरों को पाल रहे हैं। दूसरों को जीने का मौका दिया है इसने। अरे कुछ ऐसा काम करो। और इसके बारे में सुनना चाहते हो तो सुनो।
माँ, ओ माँ। गोपाल आ गया। ये ले, ये तुम लोगों का खाना लेके जाओ। हाँ। और हाँ, तुम्हारे पिताजी से कहना आते समय बैलों के लिए चारा लेके आए। ठीक है। पिताजी, हाँ खाना लेके आया हूँ। हाँ, तू चल, मैं आ रहा हूँ। जी पिताजी। कल से तुझे खाना लाने की जरूरत नहीं है। तू अच्छी तरह से पढ़ाई में ध्यान दे, क्योंकि अगली साल तुझे मैट्रिक की परीक्षा देनी है ना। हाँ पिताजी, मैं सोच रहा था कि मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़कर आपकी खेतों में आपका हाथ बताऊं। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मैं इतना मेहनत करके तुझे पढ़ा रहा हूं और तू कह रहा है कि तुझे पढ़ना नहीं है? क्यों? पढ़ लिख कर कुछ बन, नौकरी कर। नौकरी मेरे तरह किसान बनकर कुछ फायदा नहीं है। धूप बारिश में हल जोत कर क्या मिलता है? बस साल भर का धान, इसका ही जुगाड़ हो पाता है और कुछ नहीं। एक बात जान ले, खेती में कुछ नहीं है। नौकरी ढूंढ, नौकरी।
अरे सुनती हो, जी कहिए। ये गोपाल कब तक आएगा? जी आएगा, चिंता क्यों कर रहे हो? अरे बेटा, बता तो तेरा रिजल्ट क्या हुआ? मैं फेल हो गया पिताजी। इतना मेहनत करके तुझे पढ़ाया, अरे सोचा था पढ़ लिख कर नौकरी करके तू मेरा मदद करेगा। अरे मेरे पास कोई कुबेर का खजाना नहीं है और तू फेल हो गया। मेरे पास अगर कुछ है तो ये दुकान और ये खेत, बस यही एक मेरा कमाई का जरिया। अब तू क्या करेगा? मैं खेती करूंगा पिताजी। क्या कह रहा है तू? तू खेती करेगा? अरे धूप और बारिश में तेरा बदन जलकर बह जाएगा। हाँ, बारिश ठीक हुई तो खेती ठीक, और बारिश नहीं हुई तो कोई अनाज नहीं, भूखा मर जाएगा। लेकिन पिताजी, हमारे देश के लाखों लोग खेतों से जुड़े हुए हैं, उन्हीं से तो हमें अनाज मिलता है। तो मैं क्यों खेती नहीं कर सकता पिताजी? देख, मुझसे बहस मत कर, और अगर तुझे खेती ही करनी है ना तो जा अपनी पूंजी जमा कर, खुद की पूंजी जमा कर और खेत कर। मेरी तरफ से मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। जा जा, तू मुझे खेती करके दिखा, जा। बड़ा खेती करके दिखाएगा।